पिशाचिनी की सच्चाई। क्या एक निर्दोष औरत की रूह वाकई पिशाचिनी बन सकती है? जानिए उस आत्मा की सच्चाई जो आज भी हवेली में नहीं बल्कि इंसानों में बसती है। दक्षिण भारत का एक सुनसान रहस्यमय गांव था नागरकोंडा। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बीचों बीच एक पुरानी हवेली जो गांव के किनारे वीरान खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक पिशाचिनी का वास है। रात के समय वहां से डरावनी हंसी, बच्चों की चीखें और अजीब आवाजें सुनाई देती थी। गांव वालों ने उस हवेली का नाम रख दिया था चंद्रिका भवन, क्योंकि वहां कभी एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी स्त्री चंद्रिका रहा करती थी। करीब 100 साल पहले चंद्रिका नाम की एक स्त्री उस हवेली में अकेले रहती थी। सुंदरता में वह अद्वितीय थी, लेकिन उसके आसपास हमेशा रहस्य और भय का माहौल बना रहता था। कुछ लोग कहते थे कि वो तंत्र मंत्र जानती थी, कुछ कहते थे कि वो डायन थी, तो कुछ कहते थे कि वो किसी देवता की उपासक थी। एक दिन गांव के कुछ धार्मिक कट्टर लोगों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया। उसे भीड़ ने घसीटा, बांधा और हवेली में ही जिंदा जला दिया। उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। उस दिन के बाद से चंद्रिका पिशाचिनी बन गई। रेखा, एक नई उम्र की साहसी पत्रकार, ऐसे रहस्यमय किस्सों की सच्चाई सामने लाने के लिए जानी जाती थी। उसे चंद्रिका भवन की कहानी के बारे में एक ऑनलाइन ब्लॉग में पढ़ा। उत्सुकता से भरकर वो अपने 2 साथियों के साथ नागरकोंडा पहुंची, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर। गांव वाले डर गए, मैडम, वहां जाना मौत को दावत देना है। लेकिन रेखा हंसते हुए बोली, अंधविश्वास का भूत उतारना मेरा काम है। हवेली बाहर से टूटी फूटी थी, लेकिन अंदर जाने पर एक अजीब सन्नाटा था। रेखा ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, कमरे की लाइटें खुद ब खुद टिमटिमाने लगी। दीवारों पर सिंदूर से लिखे श्लोक, पुराने ताले और जले हुए कागज बिखरे पड़े थे। रात होते ही घटनाएं तेज होने लगी। हवेली के दरवाजे खुद से खुलने लगे। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। रेखा की टीम का एक कैमरा अचानक गिर पड़ा और उसमें एक औरत की झलक रिकॉर्ड हो गई। अगले दिन रेखा ने गांव के बुजुर्ग गोविंद काका से बात की। वे कांपती आवाज में बोले, हमने चंद्रिका को जिंदा जलाया था, लेकिन उसके प्राण नहीं टूटे। वो अब भी यहाँ है। वो उन सबको मारती है जो उसकी हवेली में रात बिताते हैं। रेखा ने इतिहास खंगाला। चंद्रिका कोई आम स्त्री नहीं थी। वह एक शिव उपासक थी जिसे लोगों ने गलत समझा। उसकी हत्या में शामिल सभी गांव वाले बाद में अचानक मारे गए, किसी की गला दबाकर, किसी की आग में जलकर, किसी की आत्महत्या से। रेखा ने निश्चय किया कि वह चंद्रिका की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। वो अगली रात रुद्राक्ष और गंगाजल लेकर हवेली पहुंची। जैसे ही वो मुख्य कमरे में पहुंची, वहां एक पुराना शीशा था और उसमें दिख रही थी एक औरत, लंबे बाल, काले होंठ, जलती आंखें। चंद्रिका की आत्मा चीख पड़ी, मुझे क्यों जलाया? मैं दोषी नहीं थी। हवा तेज हो गई, दिए बुझने लगे, रेखा जमीन पर गिर गई। तभी उसने पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया और जैसे ही उसने गंगाजल चंद्रिका की राख पर डाला, हवेली थरथरा उठी। एक भयंकर चीख के साथ आत्मा गायब हो गई। रेखा ने राहत की सांस ली। हवेली अब शांत थी। गांव वालों ने पहली बार चैन की नींद ली। रेखा अपने होटल लौट आई। उसने सोचा कहानी पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही वो शीशे में देखती है, वहां पीछे वही मुस्कुराती चंद्रिका खड़ी होती है और उसकी आंखें अब रेखा जैसी लगती हैं। शायद अब चंद्रिका की आत्मा रेखा के शरीर में समा चुकी थी। हमारी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियां मिल सकें।